क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को भूखा मरता छोड़ दिया है? क्या भारत की हालत पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी खराब है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी और उसका आधार बनाया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम की एक चीज को। इसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम पर एक एजेंडा चल रहा है कि भारत भूखा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से बुरी हालत में है और कुछ लोग ये सुनकर बहुत गदगद हो रहे हैं। इसमें भारत की रैंकिंग को दिखाकर बताया जा रहा है कि भारत में लोग भूखे मर रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि भारत की हालत इन तमाम पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से भी गई गुजरी। आज ये एजेंडा क्या है आपको ध्वस्त करके बताऊंगा, क्योंकि कई पत्रकार भी इसमें लग जाते हैं। अरे देखिए क्या हालत हो गई, ऊपर ऊपर करते हैं ना, छिछला, डीप नहीं जाते जैसे हम पाठशाला में जाते। तो आपको विस्तार से बताऊंगा, समझना चाहिए आपको। अभी तक आपको क्या पता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, नाम सुनने से ही लग रहा होगा कि भूखमरी को तय करने वाला पैमाना है हंगर इंडेक्स, लेकिन आजकल ये एजेंडा तय करने वाला पैमाना हो गया। जो लोग देश में मुद्दा नहीं मिल रहा और मुद्दे की भूख से फड़फड़ा रहे हैं कि क्या मुद्दा लाएं, उनकी जो भूखमरी है वो ये इंडेक्स दूर कर रहा है। और इसके बारे में आज डिटेल चैप्टर खोलकर आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि जिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। यह रिपोर्ट कोई सरकारी संस्था नहीं तैयार करती, ये यूरोप के कुछ एनजीओ तैयार करते हैं। और इस बार हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो कितने देशों की रिपोर्ट है भाई? ये जो हंगर इंडेक्स आप देख रहे हैं, हंगर इंडेक्स, हंगर मतलब भूख, इस हंगर इंडेक्स में कुल देश कितने हैं? 121, 121। और भारत की रैंकिंग क्या है? भारत इन 121 में 107वां रैंक है भारत का। मतलब एकदम वाहियात, सुन के ही दिमाग का फ्यूज उड़ जाए कि भारत जो है, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि भाई 121 देशों का हंगर इंडेक्स है और उसमें अगर भारत 107वें नंबर पर है तो इसका मतलब हर दूसरा ही आदमी भूखा सो रहा होगा। फिर ऐसी हालत होगी जो सुन के लगता है। पर अभी मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। इसी इंडेक्स की रैंकिंग को लेकर कुछ लोग कहने लगे कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत में भूखमरी की नौबत आ गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट भी कर दिया कि भूख और कुपोषण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री कहेंगे भारत में भूखमरी नहीं बढ़ रही बल्कि दूसरे देशों में लोगों को भूख ही नहीं लग रही। आरएसएस, बीजेपी कब तक असलियत से जनता को गुमराह कर भारत को कमजोर करने का काम करेगी? ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कई पत्रकारों ने भी ट्वीट किया, सोशल वर्क करने वाले, सो कॉल्ड सोशल वर्क करने वाले लोगों ने भी ट्वीट कर दिया। अच्छा, क्या आप सरसरी निगाह से देखिएगा तो लगे हाँ यही सच होगा, भाई रैंकिंग खराब है। लेकिन जो लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स का नाम लेकर एजेंडा चला रहे हैं उनका एजेंडा आज 3 बेसिक पॉइंट्स में ध्वस्त हो जाएगा। भाई हम ये नहीं कह रहे कि इस देश में लोग भूखे नहीं सो रहे होंगे, हम ये भी नहीं कह रहे कि इस देश में गरीबी खत्म हो गई, हम ये भी नहीं कह रहे कि इस देश में गरीब को ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं बची है, सब बम बम हो गया, नहीं ये नहीं कह रहे। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम पर एजेंडा जो चलाया जा रहा है वो एक्सपोज करना जरूरी है। कुछ लोगों को खुशी मिल रही होगी कि भारत जो है, और भारत को भूखा भारत बता रहे, हमें नहीं मिल रही क्योंकि सच्चाई कुछ और है ना। मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार करने वाले तरीके की बात तो बाद में करूंगा कि यह तैयार कैसे हुआ इंडेक्स, उसको लेकर क्यों सवाल खड़े होते हैं। पहले 3 बेसिक पॉइंट समझिए कि क्यों इस इंडेक्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहला बेसिक पॉइंट जो मन में आना चाहिए वो ये है कि भारत वो देश है जहां 2 साल से, करीब 2 साल से 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज सरकार दे रही है। आप सुने ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ये वो योजना है जिसकी वजह से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिए। मैं यूपी चुनाव कवर कर रहा था, खुद वहां इलेक्शन कवरेज के लिए जब गया तो लोगों ने बताया कि कैसे कोरोना के संकट काल में भर भर के अनाज बांटा जा रहा था, लोगों को पकड़ पकड़ के अनाज दिया जा रहा था। लोग कह रहे नहीं मेरे पास अनाज है, नहीं लो तुम्हारे हिस्से का है, तुमको लेना है। कई लोगों ने तो अनाज बेचा, ऐसी हालत थी। लोगों के घर घर अनाज पहुंचाया गया जैसा दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ। आप यूपी का एनालिसिस करने वाले पत्रकारों से, लोगों से बात कीजिए, वो कहते हैं यूपी में बीजेपी के जीतने की एक बड़ी वजह ये अनाज जो दिया जा रहा था वो भी था। अब सीधा सा प्रश्न है कि जब देश में
अनाज जो है वो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो भूखमरी की रैंकिंग में भारत 107वें रैंक पे कैसे हो सकता है? अप्रैल 2020 इस वक्त से पीएम गरीब कल्याण योजना चल रही है और इसके अंदर जो अनाज दिया जा रहा है वो परिवार के हर सदस्य को हर महीने 5 केजी मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, हर सदस्य को। मतलब अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 5 गुना 5 यानी 25 किलो हो जाएगा। यह योजना कोरोना के मुश्किल वक्त में गरीबों की फूड सिक्योरिटी के लिए शुरू की गई। 6 चरण में लागू हो चुकी है। 30 सितंबर को योजना पूरी हो रही थी, 3 महीने और बढ़ा दिया गया दिसंबर तक। और इस योजना के तहत कुल अनाज जो बांटा गया है अभी तक, वो कितना बांटा गया है? कुल अनाज 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटा गया है। 1121 लाख मीट्रिक टन और 3,45,000 करोड़ रुपए सितंबर तक खर्च हुए हैं। 3.45 लाख करोड़। अब मुझे यह बताइए, जिस देश में 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटा जा रहा है, वो कोई एक सो कॉल्ड भूखमरी की रेटिंग आई है, उसमें 107वें नंबर पे। वाह भैया, ये तो पहला बेसिक पॉइंट है जो दिमाग में आएगा कि ये कैसे संभव है। और ये वो योजना है जिसकी तारीफ आईएमएफ कर रहा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो आईएमएफ कह रहा था कि राशन वितरण प्रणाली से भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी को कंट्रोल किया गया। कोरोना संकट के दौरान 2020 में भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से कम रही। अगर यह योजना नहीं होती तो एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ जाती। आईएमएफ तारीफ कर रहा है इस योजना की। एक कोई एनजीओ है भाई साहब, उन्होंने बना दिया कि भारत की रैंकिंग 107। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि कोरोना महामारी के दौर में भारत ने जिस तरह से गरीब और जरूरतमंदों की मदद की वो तारीफ के काबिल है। दूसरे देशों को भारत से सीखना चाहिए और भारत के जैसे कदम उठाने चाहिए। वर्ल्ड बैंक कह रहा है भारत से सीखो, कैसे अपने यहाँ के गरीब लोगों को मदद कर रहा है, उनको राशन दे रहा है, खाना दे रहा है। और एक कोई ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया है जो कह रहा है कि भाई तुम बहुत पीछे हो, जाओ पीछे लाइन में खड़े हो जाओ। ए भाई तुम पहले इधर आओ और अब जरा लाइन में खड़े होकर बताओ तुमने बनाया कैसे। अभी मैं बताता हूँ। ये तो अभी बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे बेसिक में ही खत्म हो जाएगा, अभी एडवांस तो बताना बाकी है। तो पहला बेसिक पॉइंट हो गया। अब दूसरा बेसिक पॉइंट क्या है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिन देशों को भारत से बेहतर बताया गया वो देश कौन है भाई? इसमें श्रीलंका है 64वें नंबर पर। देख रहे हैं, भारत 107 पे है, ये भाई लोग 64वें नंबर पे है श्रीलंका। नेपाल 81वें नंबर पर है। बांग्लादेश 84 रैंक है। पाकिस्तान का रैंक 99 है। अफगानिस्तान 109 नंबर पर है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि जो श्रीलंका इसमें एशियन कंट्रीज में सबसे बेहतर है, उसके पास जब खाने के लिए नहीं था तो भारत ने हजारों टन चावल भेजा, दाल भेजा, प्याज भेजा, दवाइयां भेजी। दुनिया में किसी ने श्रीलंका की मदद नहीं की और भारत ने $4 अरब की मदद की। तो जिसको हम बैठा के खिला रहे हैं उसकी रैंकिंग हंगर इंडेक्स में हमसे ऊपर है और हम नीचे हैं। अब बताइए कौन विश्वास करेगा? इतना ही नहीं, युद्ध में बर्बाद हुए अफगानिस्तान का पेट भरने के लिए भारत ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत 33,500 मीट्रिक टन अनाज भेजा। उसको कह रहे हैं वो 109 नंबर पे, हम 107 नंबर पे। जिसको हम खिला रहे हैं वो हमसे बस 2 पायदान नीचे। पाकिस्तान में भयानक बाढ़ के बीच भारत ने मदद की पेशकश की थी। पाकिस्तान ने भारत से अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध में इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए ढील देने का आग्रह किया। जो हमसे हाथ फैला के मांग रहा था उसका कह रहे हैं हमसे रैंक बेहतर है। नेपाल और बांग्लादेश की भारत हमेशा मदद करता रहा है, उनका रैंक हमसे बेटर है। अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि पूरे दक्षिण एशिया में जिस श्रीलंका की हालत सबसे खराब है, जहां के लिए लोग कंपेयर कर रहे हैं कि उसका देश श्रीलंका ना बन जाए, उस श्रीलंका को इस हंगर इंडेक्स में पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर रैंक मिली हुई। तो भाई तुम तो बेसिक नंबर 2 में ही निकल गए। श्रीलंका का रैंक बढ़िया है, जो बर्बाद हो रखा है, तहस नहस हो रखा है, और इंडिया पीछे है। हटो। अभी तीसरा बेसिक पॉइंट, भारत तो पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जब पूरी दुनिया में गेहूं की सप्लाई चेन टूट गई, क्योंकि ज्यादातर गेहूं रूस और यूक्रेन से आता था, तो ऐसे संकट के समय में भारत ने दुनिया की मदद की।
आज ही रिपोर्ट आई है कि अप्रैल से अगस्त के बीच भारत का गेहूं निर्यात पिछले साल की तुलना में दोगुना हो गया। भारत का गेहूं निर्यात अप्रैल से अगस्त 2022 के बीच में, कि पढ़िए, गेहूं निर्यात जो दूसरे देशों में भारत भेज रहा है, वो अप्रैल से लेकर अगस्त 2022 इस बीच में 43.50 लाख मीट्रिक टन जो है वो है, डबल हो गया। पिछले साल इसी वक्त कितना था? 20 लाख मीट्रिक टन था। तो ये डबल हो गया, डबल। हम डबल गेहूं दुनिया को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपने लोगों को खिलाने के लिए खाना नहीं है। आप बात करते हो यार। तो ये तो बेसिक 3 पॉइंट हैं जिसमें ये एजेंडा वाला हंगर इंडेक्स ध्वस्त हो जाता है। ये भारत का, दुनिया का हंगर नहीं बताता, ये उन लोगों का हंगर बताता है जिनको मुद्दा नहीं मिल रहा, उनका सियासी पेट नहीं भर पा रहा मुद्दे की कमी की वजह से। क्योंकि देश में गरीबी है, उस पर बात करो, देश में बेरोजगारी है, बात करो, देश में गरीब के लिए होना चाहिए, इस पर बात करो। लेकिन देश को जबरदस्ती बदनाम करो, बोलो पाकिस्तान बढ़िया, श्रीलंका बढ़िया, ये नहीं चलेगा। अब आपको डिटेल में बताता हूं कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार कैसे होता है। इसे दरअसल जर्मनी और आयरलैंड के 2 एनजीओ तैयार करते हैं। यह कैसे तय होता है वो आपको बताता हूं। इसके लिए 4 फैक्टर देखे जाते हैं। पहला फैक्टर होता है अंडर नरिशमेंट का, यानी अल्प पोषण का। इसमें देखा जाता है कि किसी देश की कितनी जनसंख्या को खाना मिल रहा है और खाने में कैलोरी इनटेक कितना है, कितनी कैलोरी मिल रही है खाने में। दूसरा फैक्टर है चाइल्ड स्टंटिंग का, यानी बच्चे की ग्रोथ रुक जाना। इसमें देखा जाता है कि 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे की हाइट उनकी उम्र के मुताबिक कम है, बच्चों को खाने में कैलोरी के अलावा बाकी न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, घर के अंदर ही खाने के वितरण में असमानता है या नहीं है। तीसरा फैक्टर इसमें कहा जाता है कि ये लोग देखते हैं कि चाइल्ड वास्टिंग कितनी है, यानी एक देश में 5 साल से कम के ऐसे बच्चों की संख्या जिनका वजन उनकी हाइट के अनुपात में कम है। और चौथा फैक्टर है चाइल्ड मोर्टेलिटी का। इसमें देखा जाता है कि किसी देश में 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की मौत हो जाती है, जिससे कुपोषण, अनहेल्दी एनवायरमेंट्स का पता चलता है। ये 4 फैक्टर ये लोग देखते हैं। अब इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सच्चाई आपको बताता हूं, एडवांस वाली सच्चाई, अभी तो बेसिक वाली बताई। इस इंडेक्स को बनाने में जो 4 फैक्टर मैंने आपको बताए, उसमें से 3 फैक्टर तो बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, यानी ये इंडेक्स पूरी आबादी के स्वास्थ्य या खाने की उपलब्धता को नहीं दर्शाता। हंगर इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि लोग भूखे सो रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, इंडेक्स को तैयार करने का चौथा फैक्टर जो पूरी आबादी से जुड़ा है, उसमें पूछा जाता है कि कितनी आबादी अंडर नरिश्ड है। यह भी कितने लोगों के ओपिनियन पोल पर आधारित है। मात्र 3000 लोगों से पूछ के इन्होंने पूरा ओपिनियन पोल बना लिया और 130 करोड़ के देश में 3000 लोगों से पूछ के इन्होंने तय कर दिया कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। यह ओपिनियन पोल भी यूएन की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के फूड सिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल यानी FIES सर्वे मॉडल पर आधारित है। इस ओपिनियन पोल में 3000 लोगों से 8 सवाल पूछे जाते हैं और इन्हीं के आधार पर यह तय कर दिया जाता है कि किसी देश को कुपोषण के मामले में कितने नंबर मिले, मात्र 3000 लोगों से पूछकर। तो कोई भी सवाल पूछेगा कि भारत जैसे 130-140 करोड़ की आबादी वाले देश की रैंकिंग क्या 3000 लोगों से पूछे गए 8 सवाल से तय हो जाएगी? और जिन 3000 लोगों से सवाल पूछकर रैंकिंग तय की गई, उसमें एक सवाल क्या था आपको पता है? कि क्या पिछले 1 साल में कोई ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि पैसे या संसाधन की कमी की वजह से पर्याप्त खाना नहीं मिला? इस तरह के सवालों से ये नहीं पता चलता कि किसी को सही में पोषण मिल रहा है या नहीं। ये कौन सा सवाल है भाई? इस तरह के सवाल किसी भी देश की स्थिति के बारे में क्या बताएंगे? आपको एक और बड़ी सच्चाई बताता हूं। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कितनी सही होती है इसे पता लगाने के लिए साल 2020 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, हमारे यहां की जो संस्था है, उसने एक रिसर्च की और यह देखा कि हंगर इंडेक्स जिन 4 पैरामीटर पर तैयार होता है
वो 4 पैरामीटर भूखमरी को पता करने के लिए कितने कारगर हैं। आईसीएमआर ने अपनी स्टडी में गरीबों के साथ अमीरों का भी सैंपल साइज ले लिया, जो 4 पैमाने थे उसके आधार पर। रिसर्च में 40% सैंपल साइज बेहद अमीर और अपर मिडिल क्लास का था। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 पैमानों पर स्कोर कैलकुलेट किया गया। हैरानी की बात यह है कि इन 4 पैरामीटर में अमीर भारतीय भी फेल हो गए। तो जो लोग कह रहे हैं कि भारत में गरीब भूखा सो रहा है, आईसीएमआर ने जब रिसर्च किया और इनके हिसाब से चले तो अमीर भी फेल हो गया। अंडर नरिशमेंट का स्कोर 7.3 रहा, चाइल्ड स्टंटिंग का स्कोर 25.7 रहा, चाइल्ड वास्टिंग का स्कोर 18.6 रहा, चाइल्ड मोर्टेलिटी का यानी 1000 बच्चों में 25 बच्चों की मौत करा। यानी जिन पैमानों पर भारत की ग्लोबल रैंकिंग तय कर दी गई वो पैमाने ही सही नहीं थे, क्योंकि आप बच्चों 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का आंकड़ा देख रहे हो। भारत में कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से बच्चे 5 साल से कम उम्र में उनकी मौत हो जाती है, और इनका इंडेक्स कहता है 5 साल से कम उम्र में अगर मौत हो गई तो सब भूखे मर रहे होंगे या नरिशमेंट ठीक नहीं रहा होगा इसलिए मर गए होंगे। तो कुछ तो ढंग का लाओ भाई। बच्चों को अच्छा पोषण मिलना चाहिए, बच्चों की मौत नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, लेकिन एजेंडे के तहत उसका इस्तेमाल ना करो। भारत सरकार ने इस इंडेक्स को खारिज कर दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश एक बार फिर नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि गलत सूचना फैलाना ही हर साल जारी होने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स का उद्देश्य है। भारत को 121 देशों में काफी नीचे 107वीं रैंकिंग दी गई है। यह इंडेक्स असल में भूखमरी का गलत पैमाना है और इसमें बहुत सारी गंभीर खामियां हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत को हंगर रिपोर्ट में बाकी देशों के नीचे रखा जाए, क्योंकि भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहा है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हर महीने मुफ्त अनाज के अलावा भी दूसरी योजनाएं चल रही हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत में फूड सिक्योरिटी के लिए क्या चल रहा है, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम मतलब एक तो आपको बताया कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये तो सबको पता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आंगनबाड़ी के जरिए, आंगनबाड़ी इसके जरिए जो है वो 6 साल तक के 7 करोड़ 71 लाख बच्चों को भोजन मिलता है। 7 करोड़ 71 लाख बच्चों को भोजन मिलता है। अब बताइए, ये अलग से योजना चल रही है, इसके अलावा जो ये 80 करोड़ को मिल रहा है। 1 करोड़ 78 लाख 1.78 करोड़ गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती महिलाएं, इनके लिए अलग से योजना चल रही है पोषण युक्त राशन देने के लिए। 14 लाख आंगनबाड़ियों के जरिए लाभार्थियों को हर 15 दिन में उनके घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है। अभी भी कमी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कमी नहीं होगी, इसको और बेहतर करने की जरूरत भी होगी, लेकिन इतना होने के बाद हम 107वें रैंक पर रहे हैं और पाकिस्तान 99 पे जो कटोरा लेके घूमता है। श्रीलंका जो बर्बाद हो रहा है वो उसकी रैंकिंग सबसे बढ़िया है पूरे साउथ एशिया में। ये कैसे संभव है?